हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक शापित गांव का तालाब। गांव करेरी एक छोटा और शांतिपूर्ण स्थान था जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। लेकिन इस गांव की एक चीज थी जो इस गांव को बाकी गांव से अलग करती थी। गांव के बाहर स्थित एक पुराना तालाब, जिसे लोग शापित तालाब कहते थे। यह तालाब जितना सुंदर दिखता था उतना ही भयानक था। गांव के लोग इस तालाब से डरते थे और सूरज ढलने के बाद उसके पास जाने से बचते थे। कहानी यह थी कि कई साल पहले इस तालाब के पास एक दुखद घटना घटी थी। गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी लक्ष्मी और छोटी बेटी राधा के साथ रहता था। रघु बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गांव के मुखिया ठाकुर रणधीर सिंह एक अत्याचारी और लालची व्यक्ति था। वह गरीबों का शोषण करता और उनके पास जो कुछ भी होता उसे छीन लेता। एक बार रघु पर कर्ज चुकाने का भारी दबाव आ गया। वह कई दिनों तक ठाकुर के पास पैसे मांगने गया, लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। एक दिन जब रघु ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी तो उसने दुखी होकर तालाब के पास जाकर खुदकुशी करने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया से जाने के लिए तैयार नहीं थी। उस रात रघु ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद गांव वालों ने लक्ष्मी और राधा को बहुत सहारा दिया, लेकिन रघु की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग तालाब के पास से गुजरते वक्त एक अजीब सी ठंडक महसूस करने लगे। कुछ लोगों ने तालाब के पानी में अजीब सी हलचल देखी और कईयों को तो रात में रघु की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो मदद के लिए पुकार रहा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रघु की आत्मा तालाब में फंस गई है और वह तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। एक रात जब अमावस्या की रात थी और गांव पर घना अंधेरा छाया हुआ था, राधा ने अपनी माँ से कहा कि वह अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाना चाहती है। लक्ष्मी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राधा ने ठान लिया था कि वह तालाब के पास जाकर अपने पिता की आत्मा से बात करेगी। राधा ने उस रात अकेले तालाब की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, उसे ठंडी हवाएं और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तालाब का पानी काला और स्थिर था, जैसे किसी अनजानी ताकत से घिरा हो। राधा ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को पुकारा, पिता, मैं राधा हूँ, मुझे बताइए मैं आपकी आत्मा को कैसे शांति दे सकती हूँ। तभी तालाब के पानी में हलचल हुई और रघु की धुंधली आकृति पानी की सतह पर दिखाई दी। राधा के दिल में भय समा गया, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। रघु की आत्मा ने उसे बताया कि उसकी मौत का कारण ठाकुर रणधीर सिंह है। उसने उसे कर्ज में फंसाकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया। रघु की आत्मा ने राधा से कहा कि वह इस अन्याय का पर्दाफाश करे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अगली सुबह राधा ने गांव के सारे लोगों को इकट्ठा किया और सबके सामने ठाकुर के काले कारनामे का खुलासा किया। उसने गांव वालों को बताया कि कैसे ठाकुर ने उसके पिता को मजबूर किया और उसकी मौत का कारण बना। गांव के लोग जो पहले से ही ठाकुर से परेशान थे, अब राधा का साथ देने के लिए तैयार हो गए।
उन्होंने ठाकुर का बहिष्कार किया और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठाकुर के जाने के बाद रघु की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। तालाब का पानी जो पहले काला और भयावह अब साफ और शांत हो गया था। गांव वालों ने तालाब के पास रघु की याद में एक मंदिर बनवाया जहां लोग उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। लेकिन गांव के लोग अब भी उस तालाब के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि तालाब में आत्माओं की उपस्थिति अब भी बनी हुई है। वे कहते हैं कि तालाब की लहरों में आज भी रघु की आत्मा की परछाई दिखाई देती है, जो उन सभी को चेतावनी देती है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। गांव करेरी अब भी उस शापित तालाब की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। लोग वहां जाने से कतराते हैं और यह मानते हैं कि अगर किसी ने भी फिर से किसी के साथ अन्याय किया तो रघु की आत्मा उसे कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।